अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी थी इनबाउंड से रिलेटेड। ये जो इनबाउंड कैटेगरी है ना, ये अभी है बड़ी ख़तरनाक। इसका रीज़न ये है कि इसके जो सिनेरियोज़ हैं ना, वो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा सिनेरियोज़ हैं जिनमें जो ये डीलरशिप वाले हैं ना, और डीलरशिप वाले कह रहा हूँ, ह्यूमैनिटी वाले, ये खुद भी कंफ्यूज हैं। अ, ये भी मेरे ख्याल से इस वजह से कंफ्यूज हैं इसमें कि आप लोगों को याद होगा कुछ मंथ्स पहले की बात है। इनके वो साइबर अटैक हुआ था डीलरशिप पे, तो जिसकी वजह से ना वो इनके सिस्टम ख़राब हो गए थे और ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक नहीं कर पा रहे थे। ये कहते थे कि हमारा सिस्टम अभी डाउन है, तो जैसे ही हमारा सिस्टम ठीक होगा हम वो करेंगे, आपकी ना अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। वो एजेंट कहता था मैं आपको कॉल बैक करूँगा और मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दूँगा, अभी हमारा सिस्टम डाउन है। या ये कह देता था आप बाद में कॉल करना, अभी हम मेरा ना सिस्टम डाउन है। फिर इन्होंने एक अनाउंसमेंट सेंड की इसमें कि आप लोगों ने ना हमें जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो कॉल रहेंगी उनको नॉट कनेक्टेड कॉल्स रखना है। हमने ना इस तरह से अपना डाटा वो करना है कंपाइल। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा अनाउंसमेंट आ जाती है कि नहीं, जिसमें एजेंट कहेगा कि आपने अभी सिस्टम डाउन है, कॉल बैक करके आप बाद में अपॉइंटमेंट बुक कर लेना, या मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा बाद में। आपने उसको कनेक्टेड कॉल ही रखना है, हमें वो क्लाइंट की तरफ से ना दोबारा अपडेट आ गई है। ठीक हो गया। मतलब ये लोग चल रहे हैं अपनी क्लाइंट की बात पे ना, कि जैसे क्लाइंट कह रहा है। अब फर्स्ट करें, एक कॉल आती है जिसमें वो जो ना यहाँ पे एंड हो जाती है, ऑल ओवर एजेंट्स आर बिजी, इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज प्रेस द पाउंड की या प्रेस वन। ठीक है। तो इस तरह की ना कॉल्स जो आ रही थी ना पहले, ये मेरे ख्याल से 2 या 3 मंथ पहले की बात है। उसको ना मतलब जहाँ पे भी वो ऑपरेटर बोल देता था ना टू लीव अ मैसेज या प्लीज़ लीव अ मैसेज या यू कैन लीव अ मैसेज, इस तरह कुछ भी मतलब लीव अ मैसेज बोल देता था। तो इन्होंने कहा जी 6 करनी है। वो मैसेज लीव करने के लिए ना ऑपरेटर ने बोल दिया ये वॉइस मेल में गई है कॉल, 6 करें जी, 6 करें जी, 6 करें। अच्छा जी, अब हम लोग इसको 6 करने लग गए। फिर क्या होता है जी, थोड़े दिन बाद दोबारा एक ऑडिट आता है, उसको 6 किया होता है, तो कहते हैं जी टू लीव अ मैसेज प्रेस वन। ये ना ऑप्शनल था, तो ये फोर्थ ऑप्शन में जाती है ना, वो प्रेस वन करता फिर वो उसमें वॉइस मेल में जाती, तो फिर आपने इसको 6 करना था। ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर अपडेट आती है, उसमें ये कहते हैं कि अगर कॉल यहाँ पे एंड हो गया टू लीव अ मैसेज प्लीज़, तो आपने इसको 6 करना है, और अगर यहाँ पे हो गया टू लीव अ मैसेज प्लीज़ प्रेस, तो आपने इसको 4 करना है, क्योंकि ये ऑप्शनल की तरफ जा रही थी। अब होता क्या है कि हमें ना तो अनाउंसमेंट आती है कोई इस चीज़ की, ना हमें वो आती है कोई ईमेल आती है इस चीज़ की। हमें पता तब चलता है जब हमारा ऑडिट आता है। अब इसका हमें नुकसान क्या हो रहा है, जब हमारी कॉल्स चेक होती है ना, तो जो इनका वो एडमिन चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा होता है लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जो क्लाइंट की तरफ आई होती है। अब क्लाइंट ने इनको कह दिया जी एक मंथ इनको कह दिया कि जो कॉल ऐसे एंड हो रही है ना टू लीव अ मैसेज प्रेस वन, ये ऑप्शनल है, तो इसको आपने ना अदर में रखवाना है, हमने इसको अदर रिकॉर्डिंग कंसिडर करना है। अगले मंथ वो क्लाइंट उसको कह देता है जी आपने ना इसको 6 रखवाना है, हमने इसको वॉइस मेल कंसिडर करना है। अब ये लोग हमें बताते नहीं है। अब होता क्या है जी, एक बंदे का ऑडिट आया, वो इसको 6 कर रहा था, तो वो एडमिन ने बताया नहीं जी ये फोर्स ऑप्शन में जाएगी क्योंकि ये ऑप्शनल था। अब वो बंदा इसको फोर्स करता जा रहा है। ठीक है, एक महीना पूरा वो काम करता है, महीने बाद उधर से क्लाइंट उसको नई अपडेट दे देता है, इधर वो बेचारे का अकाउंट चेक होता है। एडमिन साहब अकाउंट चेक कर रहे हैं, एडमिन साहब देखते हैं इसने 4 की हुई है, वो उसने क्लाइंट ने हमें 6 करने के लिए कहा हुआ है। वो इतनी ज़्यादा कॉलें गलत निकल आती हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट ही उड़ा देते हैं कि भाई जाओ अल्लाह हाफिज़, क्योंकि इस बंदे की कॉल्स गलत हैं। अब वो बंदा परेशान बैठा होता है। ये मुझे इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा हुआ, अब कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया, वो कॉल सेंटर्स में काम करते थे। कॉल सेंटर्स में वो करते ही इस पे सिर्फ इनबाउंड पे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। उनको डेली के 10-10 15-15 डॉलर बना के दे रहे थे। ठीक है, फिर अपनी आईडीज़ पे मूव किया उन्होंने, अपनी आईडीज़ पे भी बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीने डायरेक्ट अकाउंट ही उड़ गया। अब हम परेशान बैठे हुए हैं यार, ये अकाउंट कैसे उड़ गया, बंदे को तो काम बड़ा अच्छा होता था, इसका अकाउंट कैसे उड़ गया। और जब इनको मेल करके पूछा तो जी वो जो एक मेल आती है कि आपने बहुत ज़्यादा कॉलें गलत की हुई हैं। ठीक है। अब ये बड़ी परेशानी वाली बात है। एक बंदा होता है वो तो जिसको काम नहीं आता उसकी चले समझ आती है, जो नया नया बंदा, एक बंदा जो कॉल सेंटर से काम सीख के आके अपनी आईडी पे कर रहा है, 2-3 मंथ से कर रहा है, उसका बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर उसकी आईडी उड़ जाती है और उसको कहा जाता है कि आप कॉल बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे, और उसकी एक्यूरेसी भी 100% होती है, और उसकी वो कोई ऑडिट भी नहीं होते। एक बंदा है, उसके पास पेपाल नहीं था, वो 6 मंथ काम करता रहा, उसने $300 किए। $300 के बाद उसने जिस वीक पे आउट लगाना था ना, उस वीक उसकी आईडी फ्रीज हुई। उसने पेपाल वगैरह बनवाया मेरे से, मैंने उसको पेपाल वगैरह बनवा दिया सारा उसने। अच्छा, जिस दिन हमने पेपाल बनवाया उसी से 2 दिन पहले उसकी आईडी फ्रीज हुई। उसने मुझे बताया, मैंने कहा यार इजी सीन है, आप फिक्र ना करो। उसने कहा हाँ यार मुझे फिक्र नहीं है, मैं एडमिन चेक लगा के अपनी कॉलेज ठीक करवाता रहा हूँ, मैंने पहले काम सीखा है, मैंने आगे लोगों को भी सिखाया, और मेरा बड़ा फिट सीन था। अच्छा जी, एक वीक के बाद भाई उसका अकाउंट वो हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। मेल करके पूछा जाता है तो कहते हैं बहुत ज़्यादा रोंग कॉल्स थी, वो भी सिर्फ इनबाउंड कर रहा था। अब इसमें यार देखें, रीज़न ही ये है इनबाउंड में अकाउंट उड़ने की। और अभी ये पिछले 5-6 मंथ्स में जिन लोगों के अकाउंट्स उड़े हैं 99% लोग इनबाउंड पे काम कर रहे थे। ठीक है। और ये भी नहीं कि मतलब एम ही काम करने वाले लोग, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस बंदे। ठीक है, कोई 10-15 लोग तो इस तरह के हैं जो कॉल सेंटर से ये काम छोड़ के आए अपनी आईडी पे, जिन्होंने मूव किया। ठीक है, तो एक कॉल सेंटर वाला बंदा तो कर ही नहीं सकता ना, ज़्यादा गलत कॉल कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने देखा कि ये पिछले
कुछ मंथ्स में ना ये इस तरह का गंद होना स्टार्ट हुआ है ये इनबाउंड वाली कैंपेन पे। तो उसकी मुझे समझ भी यही आई है कि इनको क्लाइंट की तरफ से मिल जाता है कि आप लोग इस कॉल को इस ऑप्शन में रखेंगे, तो ये हमें बताए बगैर उस ऑप्शन में करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें ऑडिट आता है तो हमें पता चलता है, ऑडिट नहीं आता तो हमारी कैटेगरी वो सॉरी हमारा अकाउंट ही डायरेक्ट उड़ा होता है। अब जो मेन बात है ना वो ये है कि आप इनबाउंड पे आप लोग काम करें, इसको बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नया बंदा आता है इनबाउंड पे, नया बंदा काम स्टार्ट करता है, उसने तो इनबाउंड सीखनी है। इसका रीज़न ये है कि जो इनबाउंड है ना वो मेन कैटेगरी है। इसका मकसद जो होता है हमें वो देखना होता है कि कॉल हैंडल हुई है या नहीं हुई। जब तक कॉल हैंडल नॉट हैंडल का हमें नहीं पता चलेगा हम कोई भी कैटेगरी और नहीं कर सकते। आप डीलरशिप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उसमें नॉट हैंडल कॉल्स सारी उसमें जाएंगी, करेक्शन में जाएंगी। आप एसएसबी स्टार्ट करेंगे उसमें सारी कॉल्स करेक्शन में जाएंगी। जो नहीं हैंडल डीएसबी करेंगे सारी कॉल्स जो नहीं हैंडल है वो करेक्शन में जाएंगी। बट वाज डिस्कस्ड करेंगे जो नहीं हैंडल वो करेक्शन में जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉल हैंडल है कौन सी कॉल नहीं हैंडल। इसके लिए आपको इनबाउंड आनी चाहिए, ठीक है। जब आपने इनबाउंड सीख लिया ना मेरे भाई, जब आपको पता चल गया कि वो इसमें मेन जो ऑप्शन होते हैं ना वो होता है, दूसरा आपको पता होना चाहिए होल्ड पे कॉल कौन सी ड्रॉप हुई है, तीसरा रॉन्ग नंबर कौन सी है, स्पैम कॉल कौन सी है, ठीक है। जिसमें सिर्फ रिंगटोन होगी वो तो आप आराम से किसी और कैटेगरी में उसको करेक्शन में डाल दोगे जब कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई। फिर जो वो बात करते करते ड्रॉप होती है आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कनेक्टेड है या नॉट कनेक्टेड कॉल है। फिर दूसरा तीसरा ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है 6 7वां और 8वां ऑप्शन, ठीक है। वॉइसमेल में चले जाएगी वो भी आपको सीधा सीधा पता होगा ये वॉइसमेल में गई है करेक्शन में जाएगी। वॉइसमेल में अगर मैसेज छोड़ दिया तो वो भी आपको पता होगा वॉइसमेल में मैसेज छोड़ा करेक्शन में जाएगी। अब जो 7वां ऑप्शन होता है वो लेफ्ट मैसेज वाला, ये आपको इनबाउंड पे काम करके पता चलेगा कि भाई ये एजेंट ने ना लाइव मैसेज छोड़ा किसी दूसरे एजेंट के लिए, सॉरी कस्टमर ने। और जो 8वां ऑप्शन है जिसमें वो लाइव मैसेज नहीं छोड़ते, जैसे कि वो जो कॉलर है वो कॉल करके कहता है मेरी जॉन से बात कराओ, क्या जॉन अवेलेबल है बात करने के लिए। एजेंट आके से कहता है नहीं जॉन आज छुट्टी पे है, हम लोग इसको हैंडल में डाल देते हैं कि जॉन छुट्टी पे था इसलिए ये हैंडल कॉल है ना, लेकिन ये करेक्शन में जाती है, ठीक है। इनबाउंड में 8th ऑप्शन में और बाकी कैटेगरीज में करेक्शन में। तो इनबाउंड है मेन कैटेगरी। इनबाउंड से जो सारी कॉल हैंडल वाली होती हैं वो आगे जाती हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, मतलब डीलरशिप डिस्कशन में चले जाएगी। डीलरशिप डिस्कशन में आप देखेंगे सेल्स की कॉल है, सर्विस की है, जनरल है। जो सेल्स की कॉल होंगी वो आगे चले जाएंगी डीलरशिप सेल्स विजिट में। फिर आप ये देखते हैं इसमें कि सेल्स की कॉल थी और इसमें अपॉइंटमेंट बुक हुई है या नहीं हुई, ठीक हो गया। तो ये जो करेक्शन वाली कॉल्स आ जाती है ना ये आती इस तरह से हैं कि एक बंदे ने ना कॉल हैंडल नहीं थी लेकिन उसको इनबाउंड में हैंडल में डाल दिया, ठीक है। अब वो आगे चले गई उसके अंदर ना दूसरी कैटेगरी के अंदर डीलरशिप डिस्कशन के अंदर चले गई। अब अगर वो जो बंदा है ना डीलरशिप डिस्कशन पे जो वो कॉल सुन रहा है अगर तो वो उसको करेक्शन में डाल देगा ना तो वो कॉल वहीं पे खत्म हो जाएगी। एक बंदे को ऑडिट आ जाएगा, वो डिस्प्यूट वगैरह अगर करेगा भी तो वो मीडिएटर आगे उसको कॉल को कह देगा कि भाई ये कॉल हैंडल ही नहीं। जैसे ना एक कॉल आती है, कस्टमर कॉल करता है, कहता है मैंने ना अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है सर्विस की, ऑयल चेंज करवाना है। एजेंट उसको कहता है अच्छा जी आप मुझे अपना नाम बताएं, नाम बताता है, फ़ोन नंबर लेता है, माइलेज पूछता है गाड़ी के, सारी इन्फॉर्मेशन लेके कहता है मेरा जो सर्विस एडवाइज़र है वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। मैं उसको आपकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वो आपको कॉल बैक करेगा और आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा। कस्टमर कहता है जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी अब ये लेफ्ट का मैसेज है इनबाउंड में, ये 7th ऑप्शन में जानी चाहिए, लेकिन बंदा क्या करता है वो ना इसको हैंडल में डाल देता है। अब ये ना आगे चले जाएगी दूसरी कैटेगरी में चले जाएगी। दूसरी कैटेगरी में क्या होगा जी, फर्स्ट करेंगे पहले डिपार्टमेंट में चले गई है। डिपार्टमेंट वाले ने सुनी, डिपार्टमेंट वाले ने इसको करेक्शन करने की बजाय उसने भी इसको सर्विस में डाल दिया कि सर्विस की कॉल थी। तो अब ना ये आगे चले जाएगी उसमें डीलरशिप डिस्कशन में चले जाएगी। डिपार्टमेंट और डीलरशिप डिस्कशन में फ़र्क ये है कि डिपार्टमेंट में हम ये देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है ना, ठीक है। डीलरशिप डिस्कशन में हम ये देखते हैं कि बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर डिपार्टमेंट में वारंटी से रिलेटेड कॉल आ जाए ना कि कस्टमर कहता है मैंने अपनी कार की वारंटी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम इसको ना सर्विस रखते हैं। लेकिन यही कॉल अगर हम डीलरशिप सेल्स वो डीलरशिप डिस्कशन में सुने ना तो हम इसको जनरल रखते हैं कि ये जनरल कॉल थी ना। ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा जी डिपार्टमेंट वाले को आई, उसने भी इसको सर्विस में डाल दिया करेक्शन में डालने की बजाय। वो फिर आगे डीलरशिप डिस्कशन वाले को आगे डीलरशिप डिस्कशन वाले ने भी इसको आगे सर्विस में डाल दिया, उसमें करने की बजाय करेक्शन में डालने की बजाय। अब सर्विस सेटल बुक वाले को चली जाएगी, वो सुनेगा ना तो तीनों चारों में से कोई एक बंदा तो होगा ना यार जिसको पता चलेगा कि कॉल हैंडल नहीं, वो इसको करेक्शन में डाल देगा ना। अब होगा क्या कि सर्विस सेटल बुक वाले को या तीनों चारों में से ना किसी एक को ना ऑडिट चला जाएगा। वैसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सर्विस सेटल बुक वाले को ऑडिट जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि बाकी जो तीन है ना उनकी सिलेक्शन आपस में मिलती है, जो चौथा है ना उसकी सिलेक्शन डिफरेंट है। तो जिसकी तरफ ज़्यादा सिलेक्शन होती है ना उसको ऑडिट नहीं आता चाहे उसकी कॉल ठीक भी हो। अब उसको ऑडिट आ गया सर्विस वाले को, वो डिस्प्यूट कर देगा भाई कॉल हैंडल नहीं, ये लाइव मैसेज लेफ्ट है तो ये करेक्शन में जानी चाहिए। मीडिएटर आएगा आके कॉल सुनेगा, ओके हाँ जी भाई लेफ्ट का मैसेज था, तो कॉल डिटेल्स अपडेट कर देगा। उनके पास जो मेन डाटा वो चला जाएगा कि कॉल वाज नॉट हैंडल्ड, अलाइव मैसेज वाज लेफ्ट फॉर अनदर एम्प्लॉय। और आप लोगों को जिन लोगों ने गलती की है उनको पेनल्टी पड़ जाएगी और वो जो है सर्विस सेटल बुक वाला उसकी पेनल्टी रिमूव हो जाएगी। ये इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं ना। सबसे पहले कॉल इनबाउंड में, इनबाउंड से आगे डीलरशिप डिस्कशन में। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स की कॉल आती है ना कि भाई वो कस्टमर गाड़ी का पूछता है, सारा और अपॉइंटमेंट बुक होती है सारी, एक गाड़ी का पूछा, प्राइस पूछी, एजेंट ने बताई, फिर उसे पूछा कि मैं आ सकता हूँ डीलरशिप पे, या एजेंट ने उससे पूछा आप आ सकते हो, 1 बजे की अपॉइंटमेंट सेट हो गई। अब इनबाउंड में ये हैंडल में गई, डीलरशिप डिस्कशन में सेल्स में गई, डीलरशिप सेल्स विजिट में ये गई फर्स्ट ऑप्शन में कि 1 बजे की अपॉइंटमेंट सेट हुई है। फिर ना ये आगे पहले तो कॉल रिकैप शॉर्ट जो कैटेगरी थी उसमें चले जाया करती थी, अब कॉल रिकैप्स है कैटेगरी वो सुपर ह्यूमन्स के पास है उसमें चले जाती हैं। वो सुनता है और वो सारी समरी उसकी ना लिख देता है। तो इनके पास जो डाटा जाता है ना वो इस तरह से जाता है कि एक कॉल आईडी ऊपर लिखी होती है,
उसके नीचे सिलेक्शंस लिखी होती हैं कि इसमें एक क्वालिफाइड एजेंट ने कॉल हैंडल की, कॉल में इन्वेंट्री डिस्कस हुई, कॉल में इतने बजे की अपॉइंटमेंट बुक हुई, साथ उसकी ना समरी लिखी होती है छोटी सी कि कस्टमर वाज इंटरेस्टेड इन होंडा 2020 और ये वाला मॉडल था और ये वाला ईयर था और इस कलर की, और एजेंट ने उसको ये कहा कि हमारे पास अवेलेबल है और ये वो, और आगे रिजल्ट में लिखा होता है कि अपॉइंटमेंट बुक होगी। उनके पास डाटा जाता है इस तरह से, ठीक है, एक ही कॉल की सारी सिलेक्शन होके सारा डाटा कंपाइल होके हम लोग मतलब सारे डिफरेंट कैटेगरीज पे जो काम कर रहे होते हैं, हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे वो कॉल्स आ रही होती हैं। तो मेन कैटेगरी है आपकी इनबाउंड, जिन्होंने इनबाउंड कैंपेन्स पे काम करना है। इनबाउंड से आगे फिर डीलरशिप डिस्कशन निकलती है, वट वॉज डिस्कस निकलती है, सर्विस सेटर बुक निकलती है, और डीलरशिप सेल्स विजिट निकलती है, वाई कॉलिंग निकलती है, एनसीपी निकलती है, इस तरह की सारी ये कैटेगरीज। ऐसे ही जो आउटबाउंड कैंपेन्स हैं, मतलब सबसे पहले कॉल आती है लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड में, उसमें आप का मेन जो सीन होता है वो आपने ये देखना होता है कॉल हैंडल कनेक्टेड हुई है इंटेंडेड पार्टी से या नहीं। उसके बाद ये जाती है रीज़न फॉर आउटबाउंड में, आपको उसका नेम से पता चल जाना चाहिए कि वो देखते हैं कि कॉल का रीज़न क्या था ना, एजेंट का रीज़न क्या था कॉल का। तो फॉर एग्जांपल एक कॉल आती है, वो एजेंट कहता है कि क्या मैं जॉन से बात कर रहा हूँ, तो वो जॉन की वाइफ फ़ोन उठाती है, वो कहती है नहीं जी जॉन अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो कहता है जॉन इसी गाड़ी में इंटरेस्टेड था, गाड़ी अवेलेबल है, जॉन को कहना कि अब मुझे कॉल करके ना अपॉइंटमेंट बुक कर ले। उसकी वाइफ कहती है ठीक है मैं उसको मैसेज दे दूँगी। आपने ये लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड में जानी चाहिए थी, लेफ्ट मैसेज में बंदा इसको ना कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी कर देता है, ये आगे रीजन फॉर आउटबाउंड में चले जाएगी। रीजन फॉर आउटबाउंड वाला सुनेगा ना, अगर तो उसको पता चल गया ना कि ये तो लेफ्ट मैसेज है, वो इसको करेक्शन में डाल देगा फोर्थ ऑप्शन में। लेकिन अगर उसको नहीं पता चला ना, वो इसको सेल्स में डाल देगा कि इसमें सेल्स की बात हुई है। ये फिर आगे कार वार्स में चले जाएगी। कार वार्स वाले को पता चल जाएगा ना कि ये तो कॉल वो इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट ही नहीं, वो इसको करेक्शन में डाल देगा। अगर कार वार्स वाले को भी नहीं पता चलेगा, वो इसको थर्ड ऑप्शन में डाल देगा कि जी फॉलोअप है, उसकी वाइफ उसको मैसेज देगी और फिर वो मैसेज कॉल बैक करेगा और अपॉइंटमेंट बुक करेगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मतलब 3 के 3 बंदे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, किसी एक को भी नहीं पता चल रहा कि वो ये कॉल तो लेफ्ट मैसेज थी, तो या कोई तीनों में से एक बंदा तो सही सिलेक्शन करेगा ना, ये सीन चलते हैं इस तरह से। तो जब मेरे भाइयों आपको इनबाउंड से पता चल गया है ना कि हैंडल कॉल कौन सी है और नोट हैंडल कॉल कौन सी है, तो दूसरी कैटेगरी पे मूव कर लें। जिनके पास वाट वाज डिस्कस है वो वाट वाज डिस्कस कर लें। अभी डीलरशिप डिस्कशन, सर्विस सेटर बुक और ये डिपार्टमेंट, ये 3 कैटेगरीज मेरे ख्याल से तकरीबन 99.99% आईटीज़ में नाम मौजूद है, ठीक है, जो सेल हो रही हैं, जो न्यू हैं, जिन्होंने पहले से लेकर रखी हुई है, सबके पास ये कैटेगरीज हैं। डीलरशिप डिस्कशन भी इसका तो मुझे पता है क्योंकि ये सबकी ओपन थी। अब जिन लोगों के पास ये कैटेगरी है ना, सर्विस सेटर बुक पे स्टार्ट कर दो, डीलरशिप डिस्कशन पे स्टार्ट कर दो, डिपार्टमेंट पे स्टार्ट कर दो, सारी कैटेगरीज पे बड़ा वॉल्यूम है। डीलरशिप डिस्कशन पे आप लोगों को वो आ रहा होता है करंटली नॉट अवेलेबल, इसकी वो लगाएं, ऑटो रिफ्रेशर लगाएं और इस पर काम करें, इस पर बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, इस पर बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक होगा। तो अब कुछ लोग ना कहते हैं कि हमें आती ही इनबाउंड है, हमें दूसरी नहीं आती, अगर हम दूसरी कैटेगरी पे मूव कर देंगे तो फिर हमारी ना अर्निंग नहीं होगी। आपने बिल्कुल एकदम मूव नहीं करना दूसरी कैटेगरी पे, आपने करना है ऐसे अपना टाइम डिवाइड करें। दिन में मतलब अपना 70% दें अपनी इनबाउंड को, अर्निंग करें अपनी 70% टाइम के अंदर, बाकी 30% दें दूसरी कैटेगरी को, जिस पे भी आपने मूव करना है। सर्विस सेटर पे करना है, डीलरशिप डिस्कशन पे करना है, उस पर डिपार्टमेंट पे करना है। अभी डीलरशिप सर्विस सेटर पे बड़ा अच्छा वॉल्यूम है, इस पर बड़ी अच्छी अर्निंग है, इस पर मूव कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 70% इनबाउंड की, 30% सर्विस सेटर बुक की। पहले दिन 30% टाइम देंगे सर्विस सेटर बुक को, हो सकता है 5 कॉलेज सबमिट कर सकें, हो सकता है 10 कर सकें, हो सकता है 15 कर सकें, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन समझ आना स्टार्ट हो जाएगी, 5वें दिन 15 से 20 पे जाएंगे, 20 से 25 पे जाएंगे, 25 से 30 पे जाएंगे, 30 से 40 पे जाएंगे। 2 3 4 हफ्ते की बात है, आप लोगों को कैटेगरी की पे ग्रिप आ जाएगी, ठीक है। फिर ये करेंगे 50-50 कर लें, 50% टाइम दें अपनी सर्विस सेटर बुक को, 50% टाइम दें इनबाउंड को। जब आप देखेंगे यार मेरी इनबाउंड पे ग्रिप बहुत अच्छी हो, उस पर सर्विस सेटर बुक पे ग्रिप बहुत अच्छी हो गई है, तो इनबाउंड को 40% कर दें, सर्विस सेटर बुक को 60% कर दें, साथ एक और कैटेगरी ऐड कर लें, डीलरशिप डिस्कशन सीख लें, डिपार्टमेंट सीख लें, या आपकी कोई और कैटेगरी ओपन हो जाती है वो सीख लें। इससे होगा क्या कि आपकी कैटेगरी डिवाइड हो जाएंगी। जब आपका काम चेक होगा तो आपकी चलें इनबाउंड में तो वो रोले हैं ना कि वो खुद ही सिलेक्शन चेंज कर देते हैं, इसमें सर्विस सेटर बुक में तो नहीं ना। जब एक बंदे ने अपॉइंटमेंट की ही 10 बजे की सेट है तो फिर वो स्पेसिफिक में ही जाएगी। ये तो नहीं होगा कि वो वहाँ से क्लाइंट उनको कह देगा 10 बजे की अपॉइंटमेंट सेट हुई है तो आपने इसको वो सेकंड ऑप्शन में कर देना है, और अगर 11 बजे की अपॉइंटमेंट सेट हुई है तो इसको आपने फर्स्ट में कर देना। जब एक स्पेसिफिक टाइम की हो गया तो फिर हो गया। इस तरह से करेंगे तो आप लोगों का ना सीन ज़रा ईजी हो जाएगा, आप लोगों की कॉस्ट चेक होंगी तो आप लोगों की ना तो ये उड़ेंगी, अकाउंट उड़ेंगे आप लोगों के, और आप लोग अच्छे तरीके से अर्निंग भी करते रहेंगे, क्योंकि 99% अभी जिन लोगों के अकाउंट उड़े हैं सारे बेचारे इनबाउंड वाले थे और बड़े अच्छे काम करने वाले, कॉल सेंटर से सारा काम सीख के आके करने वाले, 2-2 3-3 मंथ करते रहे हैं, एकदम अचानक अकाउंट उड़ गया जी। तो एक बंदे के $300 पे अकाउंट उड़ा और उसका वो जी एडमिन चेक लगा के वो कॉलेज ठीक करवाता रहा, दूसरों को भी उसने काम सिखाया। उसके पास पेपाल नहीं था, जिस वीक पेपाल उसको बनवा के दिया मैंने, उस वीक उसने जब पे आउट करना था उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो उसने मुझे बताया, उसने कहा यार सलमान भाई मेरा इस तरह का 100% एक्यूरेसी थी और मेरा अकाउंट की ना ये सिचुएशन थी। तो मैंने कहा यार फिर टेंशन ही नहीं है भाईजान, वो अकाउंट ही उड़ गया। तो जब मेल की तो जी आपकी कॉल बहुत ज़्यादा रॉन्ग थी। मैंने कहा इनबाउंड पे काम करते थे, कहता जी भाई इनबाउंड पे काम करता था। मैंने कहा बस ठीक है। और कहता मैं सबसे ज़्यादा फॉलो वो ब्लैक वाले एडमिन को करता था, जो सबसे घटिया 3 एडमिन है। तो ये इस तरह का सीन है इस पर। तो कोशिश करें यार, जहाँ पे इनबाउंड सीख लिया वहाँ पे बाकी कैटेगरीज भी सीख लेंगे, आ जाएंगी, मूव करें दूसरी कैटेगरीज पे।